अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि एवरी डे हमारी कोशिश ये होती है कोई एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाए, कोई एक ऐसी चीज़ की जाए जिससे आपके बिज़नेस में हेल्प मिले। चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो कुछ और चीज़ हो जिससे आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हासिल हो। सो जो आज की हमारी ट्रेनिंग है दैट इज़ ऑल अबाउट कुछ ऐसे बिज़नेस के टूल्स जो आपके बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। और उनके अंदर जो है वो जिस तरह हम कभी भी काम भी कोई भी काम करते हैं तो काम करते-करते कभी हमसे कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं। काम करते-करते कभी हमसे कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। सो आज हम जानेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो अपने काम को बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। और अगर हमसे कोई मिस्टेक हो भी गई है तो हम उन गलतियों को कहाँ पे रिपोर्ट करेंगे और उनके क्या मराहिल हैं और उनके अगर हम एक से ज़्यादा मर्तबा कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं तो उसके हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बेयर करने पड़ते हैं। तो आज की डिटेल्ड इस ट्रेनिंग को व्हिच इज़ ऑल अबाउट हम किस तरह सर्विस रिक्वेस्ट पे जाकर उसके डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो देख सकते हैं और उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने बिज़नेस की ग्रोथ में इसको पॉज़िटिवली लेके चल सकते हैं। आज की ट्रेनिंग को देने के लिए हमारे पास जो लीडर मौजूद हैं उनका ताल्लुक लाहौर से है और आप लोग ये अक्सर हमारी जो है टूल से रिलेटेड बहुत मज़े-मज़े की ट्रेनिंग्स देती हैं जो आपको हेल्प कर सकें। जी, आज की ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास आमना मौजूद हैं और आमना आपको बताएँगी कि कैसे इस टूल से हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। जी, आमना। Thank you so much, Miss Humaira, for introduction. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and doing great. जैसे मिस हुमैरा ने आपको बताया कि हमारी आज की जो ट्रेनिंग है वो सारी टेक्निकल ट्रेनिंग है, टूल्स के हवाले से है। जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं तो सम टाइम हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस चाहिए होती हैं, सम टाइम हमें इश्यूज आते हैं, कंप्लेंट्स लाउंज करनी पड़ती हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले चलते हैं जी फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये है कि जितने भी लोग ओरिफ्लेम के साथ कनेक्ट होते हैं, उन सब लोगों ने अपने मोबाइल में ओरिफ्लेम की ऐप्स को डाउनलोड किया होता है। अगर आप अपनी ओरिफ्लेम की ऐप को डाउनलोड करते हैं और जैसे ही उसको ओपन करते हैं, तो आपको बिल्कुल फर्स्ट पेज के ऊपर कुछ ऑप्शंस नज़र आती हैं, जिसमें आपको रजिस्टर की ऑप्शन नज़र आती है, कैटलॉग, ब्यूटी एडिट। इसी तरह से इन ऑप्शंस में बिल्कुल लास्ट आपको जो ऑप्शन लेफ्ट साइड पर नज़र आती है, वो है कस्टमर सर्विसेज़ की। आप इसको सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी इश्यू आ गया आपको या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कस्टमर सर्विसेज को सिलेक्ट करेंगे। कस्टमर सर्विसेज को जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास कुछ जी, कस्टमर सर्विसेज को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाता है जहां आपने अपनी क्यूरी मेंशन करनी होती है। रिक्वायर्ड जो फील्ड्स हैं उनको फिल करना होता है, अपना जो भी आपका इशू है वो मेंशन करना होता है। एक तो आप इस तरह से रिक्वेस्ट कर सकते हैं ओरिफ्लेम की तरफ, ओरिफ्लेम स्टाफ की तरफ। और दूसरी ऑप्शन ये है, फॉर एग्जांपल आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ हमारे ऐप्स को, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। आप किस तरह से कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट pk.oriflame.com पर जाएँगे, साइन इन करेंगे। जैसे ही आप साइन इन करते हैं तो आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर ऑप्शंस आ रही होती हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिनमें डैशबोर्ड है, व्हाट्स न्यू है, ऑर्डर है। अगर आप ऑर्डर को सिलेक्ट करते हैं तो बिल्कुल आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन नज़र आती है सर्विस रिक्वेस्ट की। अक्सर लोगों की कॉल्स आती हैं या मैसेजेस आते हैं तो उनको समझ नहीं आती कि हमने सर्विस रिक्वेस्ट को कैसे लॉन्च करना है। तो ये 2 तरीके हैं, वेबसाइट पे जाएँगे तो ऑर्डर के ऑप्शन में सर्विस रिक्वेस्ट आएगी आपके पास। अगर आप ऐप के थ्रू जाते हैं तो आप जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आपको लास्ट ऑप्शन कस्टमर सर्विसेज़ की नज़र आ जाएगी। और जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगर हम देखें तो जैसे ही आप सर्विस रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करते हैं, आपके पास 2 ऑप्शंस आती हैं, रिपोर्ट इंसिडेंट और इंसिडेंट हिस्ट्री। अक्सर ऐसा होता है कि हम इंसिडेंट रिपोर्ट बना तो देते हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं होता कि ऑफ़िस की तरफ से हमें क्या रिस्पॉन्स आया और हमें कैसे पता चलेगा हमारी जो कंप्लेन है, उस पे काम हुआ है या नहीं हुआ, या हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हमें मिली या नहीं मिली। तो रिपोर्ट इंसिडेंट के नीचे ही इंसिडेंट हिस्ट्री की ऑप्शन आती है। आप इंसिडेंट हिस्ट्री पर जाएँगे, आपने जो कंप्लेंट लॉन्च की होगी उसका रिस्पॉन्स ऑफ़िशियली आपको वहाँ मिलता है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि हम इसको लॉन्च किस तरह से करते हैं।
अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शन में आपके पास नीचे बहुत ही आसान सी सारी ऑप्शंस आ रही हैं, आपको खुद ही पढ़ के आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या-क्या कंप्लेंट्स किस मकसद के लिए लॉन्च करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई भी इश्यू आ रहा है, आपने मेंबरशिप की है, आपने मेंबरशिप करनी थी अपने स्पॉन्सर के साथ, उनको आपने आईडी कार्ड दिया, उन्होंने गलती से आपकी मेंबरशिप अपनी डाउनलाइन में कहीं और कर दी, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को सिलेक्ट करेंगे, आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट जो है उसकी डिडक्शन क्या होती है, क्या उसके कोड ऑफ एथिक्स हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी रीज़न की वजह से आप रिज़ाइन करना चाहते हैं तो रिज़ाइन बाय कंसल्टेंट्स रिक्वेस्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपका स्पॉन्सर मैंने जैसे आपको बताया मिस्टेकनली चेंज हो जाता है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टाफ से रिलेवेंट आपको कोई कंप्लेन या कोई इश्यू है आप वो भी कर सकते हैं। आपकी मेंबरशिप वो लोग जो पुराने मेंबर हैं उनको आइडिया होगा, उनकी मेंबरशिप 1 साल तक चलती है और उसके बाद जब वो टर्मिनेट हो जाती है तो वो नए मेंबरशिप नहीं कर पाते। उनको इश्यू आता है तो उसके लिए भी वो इसी कंप्लेन को लॉन्च करेंगे टर्मिनेशन डुप्लीकेट कंसल्टेंट को। इसके अलावा और जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की चाहिए, टर्मिनेशन कोड्स की चाहिए या आपको स्टाफ से रिलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप इसी के थ्रू लॉन्च करेंगे। अगर हम नेक्स्ट पर चलते हैं, बिज़नेस इन्फॉर्मेशन। अच्छा, बिज़नेस इन्फॉर्मेशन की जो सर्विस रिक्वेस्ट है वो आप कब बनाएँगे? जब आपकी एनुअल फ़ी आती है जो कि ₹249 होती है, आपके अकाउंट पे चार्ज होती है, उससे रिलेवेंट कोई भी आपको इश्यू आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ऑर्डर में एक दफ़ा चार्ज होगी और आपको लगता है कि फिर से चार्ज हो रही है, तो आप कर सकते हैं कंप्लेन। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इस फ़ीस के हवाले से, तो भी आप इस कंप्लेन को लॉन्च कर सकते हैं। ब्रांच से रिलेवेंट आपको टाइमिंग की, उनके कॉल सेंटर्स की, सर्विसेज़ की, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप वो लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसकी एलिजिबिलिटी और उसके क्राइटेरिया वैसे तो लीडर्स हर ट्रेनिंग में आपको गाइड करते हैं, बताते रहते हैं। तो अगर आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, तो वो भी ले सकते हैं। आप किस तरह से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ऑर्डर की क्या-क्या टाइप्स हैं, आप किस तरह उनको पिक कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप बना सकते हैं। ये तो बेसिकली वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी लीडर्स आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। इस सिलसिले में तो बहुत सारी वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा मैनेजर सेमिनार की पिक्चर्स जब आप क्वालिफ़ाई कर लेते हैं, आपसे पिक्चर्स माँगी जाती हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन के बाद, वो आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। आप नया सर्विस पॉइंट ओपन करना चाहते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आप जो है वो चेक कर सकते हैं, उसके लिए कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके रिक्रूटमेंट गिफ्ट्स हैं, आपके एलसी गिफ्ट्स हैं, आपके वेलकम गिफ्ट्स या सेल्स एक्शन गिफ्ट से रिलेवेंट कोई भी इश्यू आता है, आप वो भी यहीं से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कैंसल ऑर्डर्स। अच्छा, कैंसल ऑर्डर्स जो है इसको जो इस कंप्लेंट को बनाने की ज़्यादा नौबत नहीं आती। उसकी रीज़न ये है कि कंपनी ने आपको कैंसलेशन की ऑप्शन खुद दी है। आप जो मंथ के लास्ट 2 डेज़ हैं उनमें तो आप अपना ऑर्डर कैंसल नहीं कर सकते। बट पूरे मंथ में फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, आपने गलती से कोई ऐसा ऑर्डर प्लेस कर दिया या कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करना था वो रह गई, तो आप ऑर्डर को कैंसल कर सकते हैं अपने ऑर्डर को प्लेस करने से 1 से 2 घंटे के अंदर-अंदर, उसके बाद नहीं कैंसल कर सकते। और आप 1 मंथ में सिर्फ़ 2 ऑर्डर्स कैंसल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कैंसल कर सकते क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आप ऑर्डर कैंसल करते हैं, तो आपको कैंसलेशन चार्जेस भी चार्ज होते हैं, प्लस आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है और आप नेक्स्ट ऑर्डर नहीं कर पाते। तो कोशिश करें कि ऑर्डर्स की कैंसलेशन को आप कम से कम करें। अच्छा, इसमें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नहीं पता आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपका ऑर्डर कैंसल हो गया। आपको पता चल गया कि ऑर्डर जो है वो कैंसल हुआ है बाय ओरिफ्लेम स्टाफ, तो आप ये कंप्लेंट बनाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो ऑर्डर था, वो किसी गिफ्ट की वजह से कैंसल हुआ है। समटाइम ऐसा होता है लोग क्या करते हैं कि अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर प्लेस करने के बाद अपने गिफ्ट्स लेते हैं और ऑर्डर को रिटर्न कर देते हैं। तो इस सूरत में ओरिफ्लेम आपके पूरे बीपीज़ को माइनस कर देता है, आपके अकाउंट को भी ब्लॉक कर देता है, आपके लीडर्स को भी कंप्लेंट जाती है। तो उस सिलसिले में भी फिर आप ये वाली कंप्लेंट बनाते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि क्या हुआ है आपके अकाउंट के साथ। इसके अलावा कैंसलेशन आपकी गलत हो जाती है, आपने कोई और सिटी सेलेक्ट करना था, कुछ और सेलेक्ट कर लिया, आपने ऑर्डर का मोड कुछ और सेलेक्ट करना था, आपने ब्रांच से पिक करना था बट आपने होम डिलीवरी कर लिया। इस तरह की जितनी भी ऑप्शंस हैं ऑर्डर से रिलेवेंट ये तमाम तर कंप्लेन आप यहाँ लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं
चेंज इन डाटा एंड डाटा एडिशन। अच्छा, ऐसा होता है समटाइम कि आप सॉरी मेंबरशिप कर रहे हैं और मेंबरशिप करते-करते एक डिजिट आपके फ़ोन का जो है वो गलत हो गया, आपने रॉन्ग ऐड कर दिया, या आपका सीएनएसी नंबर आपने गलत ऐड कर दिया, या और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके नाम के स्पेलिंग्स या कुछ भी हैं, तो वो आप अगर गलत ऐड कर देते हैं, तो वैसे तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप अपनी प्रोफाइल सेटिंग पर जाकर उनको एडिट कर सकते हैं, उन्हें चेंज कर सकते हैं। बट फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे नहीं होता या आपको कोई भी इश्यू आता है, तो फिर आप सीएनआईसी नंबर की करेक्शन के लिए ये वाली रिक्वेस्ट बना सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए बना सकते हैं, कंसल्टेंट आईडी की किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए बनाते हैं, अपने नेम की करेक्शन के लिए। आपकी जो पिन रिक्वेस्ट है, जब आप 3% पर आते हैं या 6% पर आते हैं, तो आपको जो पिन और जो सर्टिफिकेट्स भिजवाए जाते हैं, उसकी रिक्वेस्ट के लिए भी आप इस कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर को अपडेट करने के लिए कर सकते हैं, नई ईमेल की मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कुछ नया डाटा ऐड करना चाहते हैं या एक्स्ट्रा डाटा ऐड करना चाहते हैं, तो भी आप इस एसआर को बना सकते हैं। पासवर्ड की रिक्वेस्ट के लिए भी आप बना सकते हैं ये वाली एसआर, बट ये है कि पासवर्ड तो आप खुद भी सेंड कर सकते हैं गूगल से जाकर। नेक्स्ट हमारी जो ऑप्शन है वो है लीड की। इसमें क्या होता है कि आप किस तरह से ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, ये सारा प्रोसीजर आप अगर ये वाली एसआर बनाते हैं, तो आपको जो है वो ये प्रोसीजर रिटन फॉर्म में मिलता है। आप किस तरह अपना पूरा करियर, अपना पूरा बिज़नेस नॉमिनी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ओरिफ्लेम के साथ काम कर रहे हैं, आप किसी एक ख़ास परसेंटेज पर हैं या आप डायरेक्टर लेवल पर हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना बिज़नेस अपनी फैमिली में किसी भी ब्लड रिलेशन को नॉमिनी करें, तो उसके लिए आप ये एसआर बना सकते हैं। आप आपके अपने किसी फैमिली मेंबर को अपने साथ ऐड करना चाहते हैं, जॉइंट अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप न्यू जॉइनिंग करना चाहते हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं या आपकी मेंबरशिप एक्सपायर हो गई है और आप रीजॉइनिंग करना चाहते हैं, उसमें सम टाइम एरर आता है, तो फिर उस सिस्टम में भी आप ये वाली एसआर जनरेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू साइन अप। अच्छा, न्यू साइन अप आप कब करते हैं? जब आपकी कैफ पहले एक सिस्टम होता था कि हम रिटर्न फॉर्म में एक फॉर्म फिल करते थे, ऑफिस में दिया करते थे और उसके थ्रू हमारी मेंबरशिप होती थी। अब क्योंकि सिस्टम ऑनलाइन हो गया, उस ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू आपको मेंबरशिप करने में किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आती है या आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता, आप साइन अप कर रहे हैं और नहीं हो रहा किसी भी रीज़न की वजह से, उस सिस्टम में आप ये वाली एसआर जनरेट करेंगे। क्यूमुलस जो हमारा सिस्टम है उससे इन्फॉर्म उसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आप किसी रॉन्ग स्पॉन्सर के अंडर चले गए हैं और आप चाहते हैं, लाइक मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि आपने आईडी कार्ड दिया अपने स्पॉन्सर को, उन्होंने मिस्टेकनली अपनी डाउनलाइन में कर दी, अपने साथ करनी थी या कहीं और करनी थी और कहीं और आपकी मेंबरशिप हो गई। तो सिस्टम में भी आप बना सकते हैं। किसी को स्टार्टर किट रिसीव नहीं होती, इस सिस्टम में भी आप ये एसआर जनरेट कर सकते हैं। अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं और आपको कोई भी इश्यू आ रहा है, आप ऑर्डर नहीं कर पा रहे, तो उस सिस्टम में भी आप ये वाली एसआर जनरेट करेंगे। और अगर आपने लाहौर का ऑर्डर था, कराची से पिक करना था, कराची का ऑर्डर लाहौर में कर दिया, कोई भी आपकी रॉन्ग सिलेक्शन हो गया ब्रांच से रेलेवेंट, तो भी आप ये वाली एसआर जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, हम चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर लोगों को इश्यूज़ आते हैं यहाँ पर, ऑर्डर की कंप्लेंट्स होती हैं या ऑर्डर के इश्यूज़ होते हैं और वो क्या होते हैं कि आपका जो सीओडी पेमेंट है, वो आपको ऑर्डर मिल गया, राइडर ने पेमेंट कर दी बट आपका पेमेंट अभी ऑफ़िस में क्लियर नहीं अगर हुआ, तो आपको लगता है कि 3 से 4 दिन हो गए हैं या 1 हफ़्ता हो गया है। तो उस सिस्टम में आप ये वाली एसआर बना सकते हैं। आपको लगता है जिन्होंने आपको ऑर्डर पहुँचाया, कोरियर बिहेवियर उनका सही नहीं था, तो भी आप बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे ऐसा नहीं होता मोस्टली, अगर कभी ऐसा होता है कि आपका ऑर्डर आपको डैमेज मिलता है, आपका कोई प्रोडक्ट आपको डैमेज मिलती है, तो आप उसके लिए भी बना सकते हैं। ऑर्डर में अगर कोई कमी बेशी होती है, आपने ऑर्डर दिया था 4 प्रोडक्ट्स का, आपको मिली 3 हैं और 1 प्रोडक्ट के पैसे चार्ज हुए हैं बट आपको नहीं मिली, तो भी आप ये वाली एसआर बना सकते हैं। इनसफिशिएंट और इनकम्प्लीट कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं आपके ऑर्डर के अंदर। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्डर मँगवाया, उसके ऊपर आपका एड्रेस सही नहीं है या आपका फ़ोन नंबर सही नहीं है या कोई और इश्यू है उसमें, तो भी आप बना सकते हैं। आपका ऑर्डर गलत तरीके से आपको मिला, लाइक कल मिलना था और 2-4 दिन के बाद मिला है या मिसरूट हो गया, कहीं और चला गया, तो भी आप बना सकते हैं। ऑर्डर ट्रैक करना चाहते हैं कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, वैसे तो मैसेजेस आते रहते हैं
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सर्विस है। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं आपको मैसेज आता है, ऑर्डर पैक होता है आपको मैसेज आता है, ऑर्डर वहाँ से जब डिस्पैच होकर निकलता है तो भी आपको मैसेज आता है, जब आपको रिसीव होना होता है सेम डे में भी आपको मैसेज आता है। तो अगर फ़र्ज़ करें आपको मैसेज नहीं आता या आपको नहीं आइडिया आपका ऑर्डर कहाँ है, तो आप ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए भी ये वाली एसआर जनरेट कर सकते हैं। ऑर्डर ट्रैक करने के लिए या नहीं डिलीवर हुआ तो भी यही बनेगी। इनके अलावा अगर आपको कोई इश्यू आता है ऑर्डर से रेलेवेंट तो आप अदर को सिलेक्ट करेंगे इंसिडेंट सब टाइप में और ऑर्डर कंप्लेंट्स को सिलेक्ट करेंगे इंसिडेंट टाइप मेथड में। नेक्स्ट हम देखते हैं पेमेंट कंफर्मेशन स्टेटस को। अच्छा, ये हमने पहले भी इश्यू किया था ये डिस्कस किया था कि सीओडी की आपने पेमेंट कर दी बट आपके ऑर्डर की पेमेंट क्लियर नहीं है, तो भी आप इस एसआर को जनरेट करेंगे। सम टाइम हो जाता है, थोड़ा-सा डिले हो जाता है कि राइडर पेमेंट करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाती है, फिर उसको क्लियर किया जाता है, तो 2 से 4 दिन लग सकते हैं। ईज़ी पैसा के थ्रू आप अपने ऑर्डर की ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं और नहीं हो पा रही है, तो भी आप ये एसआर जनरेट करेंगे। आजकल हमारा जो गोल्ड क्लब है, उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी अगर आपने सबमिट करवानी है, तो भी आप ये एसआर बनाएँगे। इसके अलावा पेमेंट जो है, वो आपकी पोस्ट नहीं हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया, आपने बैंक के थ्रू पेमेंट की, ईज़ी पैसा के थ्रू की या आपने किसी भी और मेथड से पेमेंट ओरिफ्लेम के अकाउंट में ट्रांसफ़र की और वो नहीं पोस्ट हुई या कोई इश्यू आ रहा है, तो भी आप ये वाली एसआर जनरेट करेंगे। इसके अलावा डब्ल्यूएफटी पेमेंट में अगर इश्यू आता है, वेटिंग फॉर ट्रांसफ़र पर जब आप ऑर्डर रखते हैं और उसकी पेमेंट में आपको इश्यू आता है, तो भी आप इस एसआर को जनरेट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं परफॉर्मेंस डिस्काउंट एंड बोनस। इस सिलसिले में तो हमारी क्लासेस भी होती हैं, अक्सर डिस्कस भी किया जाता है, कैलकुलेशन करके भी बताई जाती है कि आपका जो पीडी मिलता है, जो आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट आपको मिलता है, वो किस परसेंटेज के हिसाब से मिलता है और वो किस तरह से मिलता है। बट जब वो आपका बोनस आपको मिलता है, उससे रेलेवेंट आपको कोई भी इश्यू आता है, बैंक अकाउंट आपने अपडेट करवाना है या अपने बैंक अकाउंट को चेंज करवाना है, आपका चेक आपको अक्सर लोगों को वो रेकमेंड करते हैं, चेक लेना पसंद करते हैं, तो उनको चेक आता है, वो चेक एक्सपायर हो जाता है या उससे रेलेवेंट कोई भी इश्यू आता है, तो भी इस एसआर को जनरेट करेंगे। परफॉर्मेंस डिस्काउंट और बोनस की इंफॉर्मेशन के लिए भी आप बना सकते हैं ताकि कंपनी आपको रिटर्न फॉर्म में सारे रूल्स और रेगुलेशंस के साथ सेंड कर दे। चेक आपको रिसीव नहीं होता या टाइम से नहीं होता या आप अपनी अमाउंट जो है उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं प्रीपेड में, तो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 2 ऑर्डर आप 1 मंथ में कैंसल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आप उससे ज़्यादा ऑर्डर कैंसल करते हैं, तो आपको पेनल्टी पड़ती है। उस पर ₹500 भी चार्ज हो सकते हैं, उस पे उससे ज़्यादा पैसे भी चार्ज हो सकते हैं और वो आपकी जो है वो डिडक्शन बोनस के अंदर से भी हो सकती है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप येसर बना सकते हैं। टैक्स सर्टिफ़िकेट या इनकम सर्टिफ़िकेट के लिए भी बना सकते हैं या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी डिडक्शन रॉन्ग हुई है। मोस्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आपको कभी ऐसा लगता है रॉन्ग टैक्स डिडक्शन हो गई है, तो भी आप इस एसआर को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्ट के हवाले से। अक्सर ऐसा होता है कि प्रोडक्ट हमारे पास आई है और उसका जो पैकेजिंग है वो डैमेज है या उसमें कोई डिफेक्ट है या वो टूटी हुई है या एक्सपायर है या उसकी जो प्रोडक्ट है वो उसके पैसे चार्ज हुए हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है ड्यू, जो कि लास्ट मंथ में एक इश्यू भी आया था। मेरा ख्याल है सितंबर की बात है कि जब एक इश्यू ये आया था कि लास्ट मोमेंट पर कुछ प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी बट उनके पैसे चार्ज हुए थे, तो कंपनी ने आपको ड्यू की स्टैंप लगाकर प्रोडक्ट्स नहीं भिजवाई थी बट ये क्लेम कर सकते थे आप कि ये प्रोडक्ट हमारी ड्यू हैं और वो लास्ट मंथ में उनको दे दी गई थी। तो उस सिलसिले में जितनी भी आपको प्रोडक्ट से रेलेवेंट इश्यूज़ आते हैं, आपको कोई प्रोडक्ट ऐसी मिलती है, आपको लगता है मस्कारा आया है, वो ड्राई है, आपको लगता है कि कोई प्रोडक्ट आपको सूट नहीं कर रही है, किसी भी प्रोडक्ट से आपको एलर्जी हो रही है या कोई प्रोडक्ट डैमेज है, तो इन तमाम के सिलसिले में इसके साथ-साथ ही मेंशन है, आप ये वाली एसआरस बना सकते हैं। क्वालिटी इश्यू की स्टॉक अवेलेबिलिटी पता करना चाहते हैं, वैसे स्टॉक अवेलेबिलिटी तो ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट से रेलेवेंट इश्यूज़ हैं, मिसिंग है, ड्यू है, चेंज करना चाहते हैं, उन तमाम के लिए आप इस एसआर को जनरेट करेंगे। नेक्स्ट पर हम देखते हैं हम एसआर जनरेट कर लेते हैं और समटाइम ऐसा हो जाता है कि ऑफ़िशियली उनको हमारी इनवॉइसेस की ज़रूरत होती है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट मंथ में एक ऑर्डर किया था, उसमें मुझे मस्कारा रिसीव हुआ, वो मस्कारा ड्राई था। अब उसकी कंप्लेन लॉन्च करने के लिए मुझे उसके साथ में अटैचमेंट करनी पड़ेगी अपने बिल की। तो आप किस तरह से अटैचमेंट करेंगे? आपके पास वहीं पर डॉक्यूमेंट की ऑप्शन आ रही है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, पहली बात ये है कि जब आप ऐसा जनरेट करेंगे, आप सब टाइप और इन सब टाइप को सिलेक्ट कर लेते हैं सॉरी, उसके बाद जो है वो आप कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हैं अपनी क्यूरी, अपना ब्रांड पार्टनर नंबर देंगे, नीचे ही ऑप्शन आती है डॉक्यूमेंट्स की। आपने जैसे उसको सिलेक्ट किया तो कुछ इस तरह का आपके पास ओपन होगा, जिसमें सबसे ऊपर आपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। क्वांटिटी में अगर आप कोई एक बिल अटैच कर रहे हैं तो 1 लिखेंगे, 2 कर रहे हैं तो आप 2 मेंशन कर दीजिएगा। कमेंट्स में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, ये अटैचमेंट है, इसके साथ ये किस तरह से है। सेलेक्ट फाइल में जाएँगे तो आपके जो बिल की पिक्चर आपने लेकर अपनी मोबाइल फ़ोन की गैलरी में रखी होगी, उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। अक्सर लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड में बहुत इश्यू आता है। तो ये बहुत ईज़ी है, एक दफ़ा बस करने की बात है, बिल्कुल इतना ईज़ी है जितना कि आप कहीं पहले ईमेल किया करते थे। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं, वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है और जब वो सेव हो जाता है या आपकी एसआर जनरेट हो जाती है, तो हम नेक्स्ट पे देखते हैं आपके पास एक टिकट आईडी शो होता है। आपके पास जो टिकट आईडी शो होता है, जिसमें आपको नज़र आ रहा है इंसिडेंट डिटेल्स इन्फॉर्मेशन, इसके बाद आपके पास न्यू इंसिडेंट आईडी शो हो रहा है 60196, ये आपका बेसिकली सर्विस रिक्वेस्ट आईडी होता है। अब आपको जब भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, नॉर्मली 4 से 5 घंटे में आपका मसला हल हो जाता है, आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल नहीं भी आता तो 1 दिन मैक्सिमम इसके लिए दरकार है। आप यही वाला इंसिडेंट आईडी जो है आप अपनी मोबाइल हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं, इसको ओपन करके देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं तो उसके नीचे ही इंसिडेंट टाइप में आप इस कोड को चेक कर सकते हैं, ओरिफ्लेम की तरफ से आपको इस पर रिस्पॉन्स आ चुका हुआ होता है। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया या कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच आमना। बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव क्लास थी इवन फॉर मी, क्योंकि कभी इतनी चीजें हमने भी नहीं यूज की होती हैं, मगर बहुत से लोगों को बहुत चीजें समझ आई होंगी। ये कहने को बहुत ही शायद मामूली सी चीज है ना कि इंसिडेंट रिपोर्ट, मगर ये जब हम बनाने जाते हैं हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। और यकीन कीजिए इसमें सबसे बड़ा जो मैंने ही देखा है कि चूंकि जब शुरू में आई थी तो बहुत सी ट्रेनिंग्स दी गई थी, जिसके अंदर एक ट्रेनिंग ये थी कि आपको कोई भी रिपोर्ट जब फाइल करनी है, सबसे पहले जाकर आपने उसकी पिक्चर अटैच करनी है। अगर आपकी कोई कंप्लेंट ऐसी है जिसमें तस्वीर डली हुई है, तो अगर आपका बिल है कुछ, तो सबसे पहले आप तस्वीर लगाएंगे और बाद में बाकी की चीजें करेंगे। आपने बहुत अच्छे से समझा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आमना, आयशा का। और आयशा कह रही हैं मेरे ऑर्डर में कैटलॉग नहीं आई सितंबर में, और मैंने हुँ। 5 कैटलॉग्स की सेट की पेमेंट की है। मैंने पैसे दिए हैं, पैसे कटे हैं, मगर उसमें नहीं आई। मैंने फाइल भी अटैच, मेरी फाइल भी अटैच नहीं हो रही। इसको इनको आप क्या बताएंगी कि क्या इनके साथ इशू? मैंने इनको बताया था कि आप तस्वीर पहले लगाएं। आप बताइए क्या इसका इनका इशू हो सकता है। जी, मैं बता देती हूँ मिस सुमैरा। अच्छा, इसके लिए ये अपनी सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट करेंगी जिसमें इंसिडेंट टाइप मेथड में प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगी और इंसिडेंट सब टाइप में ये प्रोडक्ट मिसिंग सेलेक्ट करेंगी, क्योंकि वो भी हम प्रोडक्ट में ही उसको काउंट करेंगे ना, क्योंकि उनके पैसे चार्ज हुए हैं, बिल के ऊपर मेंशन भी है। अब जब ये प्रोडक्ट मिसिंग को सिलेक्ट कर लेती हैं, तो नीचे कमेंट्स में इन्होंने ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है कि मेरे बिल के ऊपर पैसे चार्ज हुए हैं, बट मुझे ये वाली प्रोडक्ट नहीं मिली, ये मिसिंग है। नीचे ही बिल्कुल डॉक्यूमेंट की ऑप्शन आ रही है, वहाँ पर जाएँगी, अपने बिल को अटैच करेंगी, सेव कर देंगी, तो इनकी जो है वो आईडी रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी। जी आयशा, होपफुली आपको समझ आ गई होगी जो बताया है आमना ने। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है या किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जी थैंक यू मैम। मैं साथ साथ चेक भी कर रही हूँ, तो उसी तरह से करने की कोशिश कर रही हूँ। होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। जी, सम टाइम ऐसा हो जाता ओके। है कि जो हम पिक्चर अपलोड कर रहे होते हैं ना, वो ज़्यादा एमबीज़ की हो जाती है। तो उसका साइज़ आप कोशिश करें कि मिनिमम हो, या पिक्चर लेके स्क्रीनशॉट ले लें और उसको क्रॉप करके फिर अटैच करें, तो वो हो जाएगा, बहुत ईज़िली हो जाएगा। ओके, तो यही होता है कि जब मैं फाइल सेलेक्ट करती हूँ तो वो दोबारा फर्स्ट पेज पे यानी कि बैक पे आ जाता है, यानी होम पेज आ जाता है अगेन।
वो सब कुछ खत्म हो जाता है। और मैंने बहुत ट्राई किया तो अगेन एंड अगेन होम पेज ही आता है जैसी फाइल सेलेक्ट होती है। इसलिए मैंने सवाल किया था कि मेरा हो नहीं रहा। अच्छा, तो अगर अब मैं आप चाहें बहरहाल तो अभी सिलेक्ट करके देख लें। आप क्या करें कि मोबाइल से पिक्चर ले लें अपने बिल की, फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लें और उसको क्रॉप करके फिर अटैच करें तो हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। हाँ आमना, वेलकम। इसमें क्वेश्चन है जी जी। कि पहले पिक्चर अटैच करें बाद में फॉर्म फिल करें, या पहले फॉर्म आपके फिल पास करें फिर पिक्चर अटैच करें? दोनों आपके पास दोनों ऑप्शन है। जब आप सर्विस रिक्वेस्ट का फॉर्म ओपन करते हैं तो नीचे डॉक्यूमेंट अटैचमेंट की भी ऑप्शन आ रही है, और उसके ऊपर आपने जो फिल करनी है रिक्वायरमेंट फील्ड्स, उसके अंदर ज्यादा नहीं है, सिर्फ इतना है कि आपने अपना ब्रांड पार्टनर नंबर देना है और कमेंट्स में मेंशन करना है जो आपकी क्यूरी या जो आपका इशू है। वो टोटली आपकी मर्जी है, आप पहले उसको फिल कर लें, उन 2 फील्ड्स को कर लें और डॉक्यूमेंट्स पे चली जाएं, या पहले डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लें और बाद में उन दोनों फील्ड्स को कर लें। जो दोनों आयशा कर का इशू आ रहा है ना, एक दफा ये मेरा भी आ रहा था, इसीलिए मैं ये पूछ रही हूँ। और ये हाँ, बड़ी इंफॉर्मेटिव आपका ये ट्रेनिंग थी। और मेरा थैंक यू। हालांकि क्योंकि प्रॉब्लम सबको आती रहती है और हम अक्सर एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि इसको कैसे हैंडल करना है और क्या करना है। जी, तो इसकी रिकॉर्डिंग अगर हुई है तो इसको जरूर शेयर करें, ये बहुत अच्छी मैं ट्रेनिंग है। कोशिश करूंगी कि मैं इसकी एक वीडियो भी बना दूं ताकि एक सर्विस रिक्वेस्ट आपके